मेरा जीमेल का पासवर्ड क्या था? मेरा फेसबुक का पासवर्ड क्या था? बार बार पासवर्ड ही भूल जाता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं शुभम, वो पुराना शुभम था जो अपने पासवर्ड भूल जाया करता था क्योंकि उसको नहीं पता था कि बहुत सारे पासवर्ड हम कैसे मैनेज करें। दरअसल आज की दुनिया में जब डिजिटल दुनिया है तो हमारे पास कई तरह के अकाउंट्स हैं, चाहे वो फेसबुक का अकाउंट हो, जीमेल का अकाउंट हो, ट्विटर हो, किसी भी तरह के अकाउंट हो, उस पर हमको एक आईडी बनानी पड़ती है। उसके बाद हमको उसमें एक पासवर्ड रखना पड़ता है। लेकिन इतने सारे पासवर्ड लोग याद नहीं रख पाते हैं, लोग अलग अलग पासवर्ड रख देते हैं। उसके बाद पासवर्ड जब रीसेट करते हैं तो वो पासवर्ड भूल जाते हैं और उनको पासवर्ड याद ही नहीं रहता है कि उन्होंने क्या पासवर्ड रखा था। तो आज आपको इस वीडियो में इसी की एक ट्रिक मिलने वाली है कि आप पासवर्ड को कैसे ना भूलें और आपको कोई पासवर्ड याद भी नहीं रहेगा और आप कोई पासवर्ड भूलेंगे भी नहीं। एक ऐसी ट्रिक मैं आपको देने वाला हूँ, ये ट्रिक आपके सारे पासवर्ड में काम आने वाली है। आप कोई भी पासवर्ड आपसे भूलने वाले नहीं हैं क्योंकि आपको अब से कोई भी पासवर्ड याद रखने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक तरीका याद रखेंगे, उसके बाद आप दुनिया में चाहे आपके पास 10 अकाउंट हों, 100 अकाउंट हों, आप सारे पासवर्ड याद रखेंगे। या इसको इस तरह से कह दें कि आप कोई भी पासवर्ड याद नहीं रखेंगे लेकिन आपको सारे पासवर्ड याद होंगे। तो चलिए बताते हैं आपको वो पासवर्ड का ट्रिक जो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। दोस्तों, लोगों के साथ सबसे बड़ी समस्या यही बनी रहती है कि लोग अक्सर पासवर्ड भूल जाते हैं क्योंकि कुछ दिन वो अपना अकाउंट जब नहीं चलाते हैं, मान लिया उन्होंने 1 महीना फेसबुक नहीं चलाया, 2 महीना फेसबुक नहीं चलाया, उसके बाद वो पासवर्ड भूल जाते हैं। या जब वो किसी नए मोबाइल में अपने अकाउंट को खोलते हैं तो वो पासवर्ड भूल चुके होते हैं। लेकिन आज की ट्रिक आपको ये बता देगी कि आप अपने पासवर्ड कैसे याद रखें। तो इस वीडियो में आपको मैं ऐसी एक ट्रिक बताने वाला हूं पासवर्ड याद रखने की कि आप कोई भी पासवर्ड कभी नहीं भूलेंगे, बल्कि आपको कोई पासवर्ड याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। इसका तरीका यह है कि आप रीजनिंग तो जानते ही होंगे, तो हमें भी पासवर्ड में रीजनिंग लगानी है। उसके बाद हम पासवर्ड को नहीं भूलेंगे। एक पैटर्न सेट करना है, उसके बाद हम अपने पासवर्ड को कभी नहीं भूलेंगे। हमारे सारे पासवर्ड अलग होंगे और हमें कोई पासवर्ड याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक पैटर्न फॉलो करना है, उसके बाद हम अपने पासवर्ड को आसानी से याद रख पाएंगे। इसी रीजनिंग का इस्तेमाल करेंगे हम पासवर्ड को याद रखने में और इस ट्रिक में। और आपसे मैं वादा करता हूं कि ये ट्रिक आपको दुनिया में कहीं पर भी नहीं मिलने वाली है। तो आज से आपको कोई भी पासवर्ड नहीं याद रखना है और आपको सारे पासवर्ड भी याद होंगे। तो जानते हैं पहला तरीका। मान लिया आप फेसबुक पे अकाउंट बनाते हैं और फेसबुक की जो स्पेलिंग होती है वो FACEBOOK होती है। अब इसमें आप एक पैटर्न फॉलो कर सकते हैं अपने पासवर्ड को बनाने में। आप अपने पासवर्ड को फेसबुक के नाम से ही रखिए, लेकिन आप जो पहला अक्षर है और जो बाद वाला अक्षर है, मतलब F और K, इनको आप एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके बाद में इसी को अपना पासवर्ड बना सकते हैं। अब जो आपका पासवर्ड होगा वो होगा KACEBOOF। ये पासवर्ड आपका सेट हो जाएगा। उसके बाद अब आप ये पासवर्ड नहीं भूलने वाले हैं। बस आपको ये याद है कि हमने क्या किया हुआ है, पहले और आखिरी अक्षर को सिर्फ उसके प्लेस को एक्सचेंज किया है और वो पासवर्ड अब आप नहीं भूलेंगे। ये एक पैटर्न है, इसके कई तरीके हो सकते हैं। इसका दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ऐसा कर सकते हैं कि जो भी आपका जिसमें भी आपका अकाउंट बन रहा है, जैसे फेसबुक में अगर आप पासवर्ड रखना चाहते हैं तो आप पहले अक्षर को, जैसे F है, वो जितने नंबर पे आता है उसको उसका नंबर दे सकते हैं। फेसबुक में F आता है 6ठे नंबर पे, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि सबसे पहले आप 6 लिखिए, उसके बाद ACEBOOK लिख दीजिए। इसी तरह से आप इस चीज़ को जीमेल में भी अप्लाई कर सकते हैं। जीमेल में जो जी है वो ABCD में 7वें नंबर पे आता है, तो आप सबसे पहले 7 लिखिए, उसके बाद MAIL मेल लिख दीजिए। इस तरह से आपका पासवर्ड क्रिएट हो गया है। इस तरह से आपके सारे पासवर्ड अलग रहेंगे क्योंकि सारे जो ABCD के लेटर होते हैं वो अलग अलग स्थान पे होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप सिर्फ एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं क्योंकि आप पहले अक्षर को या दूसरे अक्षर को या लास्ट के अक्षर को उसका नंबर प्लेस दे रहे हैं। इसको आप दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। मान लिया फेसबुक है तो फेसबुक में सबसे लास्ट में K आता है, तो उस K को आप देख लीजिए कि वो ABCD में कितने नंबर पे आता है, उसके बाद उसका नंबर प्लेस दे दीजिए। जैसे K आता है 11वें नंबर पे, तो आप पूरा FACEBOO और फिर बाद में 11 लिख दीजिए। इस तरह से आपका पासवर्ड भी बन जाएगा और आपको कोई पासवर्ड याद भी नहीं रखना है। सिर्फ एक पैटर्न याद रखना है कि आपने उस पासवर्ड को कैसे बनाया हुआ है। ये आप अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। पहले अक्षर को नंबर प्लेस दे सकते हैं, लास्ट के अक्षर को नंबर प्लेस दे सकते हैं। तो आप ये अपने तरीके से कर सकते हैं। अब आते हैं जब आपको पासवर्ड रीसेट करना हो।
कभी कभी होता है कि फेसबुक या जीमेल हमसे कहता है कि आप अपने पासवर्ड को बदल लीजिए, ये सिक्योर्ड नहीं है। तो जब हमें रीसेट करना होता है पासवर्ड, तो रीसेट की जगह पे आप ये कर सकते हैं कि आपका जो भी पैटर्न आप फॉलो कर रहे हैं उसको वैसे ही फॉलो करते रहिए। उसके बाद आप लास्ट में R लिख दीजिए, क्योंकि आपने रीसेट किया हुआ है तो बस R वहाँ पे लिख दीजिए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि ये जो पासवर्ड है वो रीसेट किया हुआ पासवर्ड है, और आपको पासवर्ड भी याद रखना नहीं पड़ेगा। क्योंकि मान लिया आपको नहीं पता है कि इसमें जो पासवर्ड है वो हमने रीसेट किया हुआ है, तो आप पहली बार में डालिए वो पासवर्ड जो आपने पहले डाला हुआ था, जो आपने पैटर्न फॉलो किया था। उसके बाद में अगर वो काम नहीं कर रहा है तो आप बाद में रीसेट वाला, मतलब बाद में R लगाकर पासवर्ड डाल सकते हैं। इससे होगा ये कि आपको सिर्फ दिमाग में दो ही चीज़ें होंगी कि एक वो पैटर्न जो आप डालते हैं आप उसे डाल के देख सकते हैं, उसके बाद आप उसमें R लगा के देख सकते हैं। इस तरह से आपको कोई भी पासवर्ड याद रखना नहीं पड़ेगा, चाहे वो ट्विटर का हो, फेसबुक का हो, जीमेल का हो, कहीं भी किसी भी अकाउंट का पासवर्ड आपको याद रखना नहीं पड़ेगा। और अब बात आती है जीनियस की। अगर आप जीनियस हैं और अपने पासवर्ड को बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड रखना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड कि कोई आपके पैटर्न को भी ना समझ सके, तो इसके लिए भी हमारे पास एक ट्रिक है, वो हम आपको बताने वाले हैं। अब जो पैटर्न हम आपको बताने वाले हैं वो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड है और नॉर्मली इसका अंदाज़ा कोई भी नहीं लगा पाएगा। ये सिर्फ आपको पता होगा कि आपने ये पासवर्ड कैसे बनाया हुआ है। तो इसका तरीका ये है कि मान लिया आपने फेसबुक पे अकाउंट बनाया हुआ है, तो आप ये देख लीजिए जिस चीज़ पर भी आप अकाउंट बना रहे हैं उसकी स्पेलिंग में देख लीजिए कि सब ऐसा कौन सा लेटर है जो ABCD में या अल्फ़ाबेट में सबसे पहले आता है। जैसे अगर हम फेसबुक की बात करें तो उसमें जो A है वो ABCD में सबसे पहले आता है। वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि जो सबसे पहले लेटर आया हुआ है उसको आप उसका नंबर दे सकते हैं, जैसे F1CEBOOK, ये आपका पासवर्ड बन गया। उसी तरह से मान लिया आप ट्विटर पे अपना पासवर्ड बनाते हैं, तो ट्विटर पे क्या होता है, ट्विटर की स्पेलिंग होती है TWITTER। तो इसमें ऐसा कौन सा लेटर है जो इंग्लिश में सबसे पहले आता है? तो अगर हम इसमें देखें तो E जो है वो इंग्लिश में सबसे पहले आता है। तो यहाँ पर हम पूरे पासवर्ड को सेम लिख सकते हैं, लेकिन E का जो नंबर है वो वहाँ पे हम डाल देंगे, जैसे TWITT3R। इसी को हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मान लिया जो ट्विटर पर अगर हम अकाउंट बना रहे हैं और उसका पासवर्ड हमें रखना है, तो हम इसमें ऐसा लेटर चुन सकते हैं जो इंग्लिश में सबसे बाद में आता है। जैसे इसमें ट्विटर में W सबसे लास्ट में आता है, तो W का नंबर प्लेस होता है 23, तो हम इसका पासवर्ड रख सकते हैं T23ITTER। इस तरह से हमारे पासवर्ड जनरेट हो जाएंगे और ये पासवर्ड बहुत ज़्यादा सुरक्षित है और सिक्योर्ड है। तो आप इन सारे तरीकों में कोई भी एक तरीका चुन सकते हैं और अपनी तरफ से भी तरीका बना सकते हैं, लेकिन ये ऐसे तरीके हैं कि आपको इसमें कोई भी पासवर्ड याद नहीं रखना है। सिर्फ आपको ये याद रखना है कि हम कौन सा पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। हम पहले लेटर को नंबर प्लेस में बदल रहे हैं, या लास्ट के लेटर को नंबर प्लेस में बदल रहे हैं, या उनके प्लेस को एक्सचेंज कर रहे हैं। इस तरह से आप अपना पैटर्न बना सकते हैं। ये आपके जितने भी पासवर्ड हों सब पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपको कोई भी पासवर्ड याद रखना नहीं पड़ेगा, आपको सारे पासवर्ड भी याद होंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो मैंने सबसे लास्ट में बताया हुआ है वो सबसे ज़्यादा सिक्योर्ड पैटर्न है। उम्मीद करता हूँ ये पासवर्ड आपके अकाउंट को सुरक्षित बनाएंगे और आपके मूड को भी ख़राब होने से बचाएंगे। अगर ये सॉल्यूशन और ट्रिक आपको पसंद आई है तो आप इस ट्रिक या सॉल्यूशन को अपने दोस्तों को भी बताइए, मतलब दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर करिए। धन्यवाद। बाकी ऐसे ही सॉल्यूशन देखने के लिए हमारे डीप सॉल्यूशन चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए।